पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें। एक बार फिर से आज की सुबह परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया कि हम उसकी संगति में बैठें और परमेश्वर ने अब तक बड़ी सहायता दिखाई है। फिर से इस परिस्थिति में हम आ गए हैं कि चर्च बंद है, परंतु ऑनलाइन के माध्यम से फिर से खुदा का कलाम आप तक पहुंचाया जा रहा है और अवश्य आप इसे सुनिए और प्रभु की महिमा कीजिए। भजन संहिता 46 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 46 में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी नहीं टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग जल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वे बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा विलंब से कोप करने वाले अत्यंत दयालु पिताजी, बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ आज की सुबह एक बार फिर से अपने सिरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए जो अब तक हम सबके जीवन में बना हुआ है। दिन प्रतिदिन आपने हमें संभाला है, बड़ी सहायता हमारे जीवन में दिखाई है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह एक बार फिर से आप हमारे हृदयों को तैयार करें ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से जो वचन खुदावन आप हमें देते हैं उसको पिता परमेश्वर अपने जीवन में उतारने पाएँ और विश्वास के द्वारा निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर पूरी दुनिया में परिस्थिति बहुत फर्क है। बहुत से लोग दुख में, तकलीफ में, परेशानी में हैं। बहुत से लोगों ने अपने प्राणों को गवा दिया है। इन परिस्थितियों में भी खुदावन हम विश्वास में खड़े हुए हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं। हम सबको बल दीजिए, हम सबको साहस दीजिए ताकि इस विकट परिस्थिति में भी खुदावन हम आप पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। आज की सुबह जो भी आपके सेवक के द्वारा कलाम का बीज बोया जाता है वो 100 गुना 200 गुना फलदायक साबित हो और हम आपकी महिमा करने वाले हो सकें। अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप हमारी सहायता कीजिए। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे जो लिया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो अब ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वे उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वे पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे, आमीन। आज की सुबह हम देखना चाहेंगे कि हम विश्वासियों को निरंतर प्रार्थना करते रहना है। कई बार हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हमारी परिस्थितियां, हमारी भावनाएं, हमारी बाधाएं कई बार हमें प्रार्थना करने से रोक देती हैं। परंतु आज की सुबह खुदा का कलाम हमें ये उत्साहित करना चाहता है, ये सिखाना चाहता है कि जो विश्वासी होने के नाते हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है जब तक कि उसका परिणाम हमें अपने जीवन में देखने को ना मिल जाए। परिस्थितियां कठिन हैं, बाधाएं बहुत सारी हैं, परंतु सारी परिस्थितियों में भी हमें खुदा से निरंतर प्रार्थना करना है।
क्योंकि हमारा विश्वास बड़ा है, हमारा प्रभु महान है। और जितने भी विश्वासी निरंतर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अवश्य उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जितने भी विश्वासी निरंतर प्रार्थना करते हैं, उन्हें निराश नहीं होना है, उन्हें ये नहीं सोचना है कि खुदावन उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। आज की सुबह खुदा का कलाम बताना चाहता है, आप जो भी प्रार्थना करते हैं वो निरंतर करते चले जाएं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। यशायाह नबी किताब उसका 41वां अध्याय और 10 पद में लिखा हुआ है। यशायाह 41 और 10 पद में लिखा हुआ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। खुदा का कलाम स्पष्ट रूप से कहता है विश्वासियों से, मत डर मत घबरा क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर हमारे साथ में है, इधर उधर ताकने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और तेरे धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है कि वो निरंतर हमारी सहायता करेंगे। निरंतर विश्वास की लड़ाई को हमें बरकरार रखना है। कई बार प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हम निराश हो जाते हैं या उसमें समय लगता है, हम दिशाहीन हो जाते हैं। जितनी कठिनाइयां बड़ी होती हैं उसमें से होकर हम जाते हैं तो विजय प्रभु उतनी ही बड़ी देता है। हमें निराश नहीं होना। हम कठिनाई के बीच में प्रार्थना कर रहे हैं, चैलेंजेस के बीच में प्रार्थना कर रहे हैं, महामारी के बीच में हम प्रार्थना कर रहे हैं। कठिनाइयां बहुत बड़ी हैं, परंतु आज की सुबह याद रखिएगा, जितनी बड़ी कठिनाइयां होंगी हमारी विजय भी उतनी ही होगी। हम निरंतर प्रार्थना करते चले जाएं। हमारा मकसद परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हमारा मकसद हमारी प्रार्थना के द्वारा खुदावन को महिमा मिले। हमारा मकसद परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए, जैसा कि मत्ती 6 और 33 में लिखा हुआ है। मत्ती 6 और 33 में लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमारा पहला मकसद खुदा की इच्छा को पूरा करना है। हमारा पहला मकसद खुदा की महिमा करना है। हमारा पहला मकसद खुदा की आराधना करना है। तो कभी भी प्रार्थना करने से हम नहीं रुकें, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रार्थना करना खुदा की महिमा करना है। प्रार्थना करना खुदा के इच्छा को पूरा करना है। हम निरंतर प्रार्थना करते चले जाएं। रोमियो 12 और 12 पद में लिखा हुआ, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और 12 पद में लिखा हुआ है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमियो की पत्री में स्पष्ट रूप से बताया गया, आशा में आनंदित रहना है। जितनी भी आशाएं आप प्रार्थना में पढ़ने के दौरान रखते हैं, कलेश में हमें स्थिर रहना है, प्रार्थना में नित्य लगे रहना। कल पर हम धीरज रखने के लिए बुलाए गए हैं और आशा में आनंदित रखने के लिए। हमेशा याद रखना है, हम धीरज रखने के लिए बुलाए गए हैं और आशा में आनंदित रहने के लिए बुलाए गए हैं। कई बार हम धीरज रखने में पीछे हट जाते हैं, कई बार हम आशा रखने में पीछे हट जाते हैं और निराश हो जाते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। प्रभु हमें ये सिखाना चाहता है, नित्य प्रार्थना करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में महामारी बड़ी तेजी से फैल चुकी है और बहुत से प्रियजनों ने अपने जीवन को गंवा दिया। इस परिस्थिति में भी खुदा ये चाहता है कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना करते रहो, धीरज हमें रखना है और खुदा पे भरोसा रखना है। और जब खुदा पे भरोसा रखेंगे तो सचमुच में खुदा हमारी सहायता करते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत से दृष्टांत हुए हैं जहाँ खुदा ने इन दृष्टांतों के द्वारा चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है। मत्ती 11 और 5 से 8 पद में लिखा हुआ है, मत्ती 11 और 5 से 8 पद में लिखा हुआ है, तब उसने कहा, तुम में से कौन है कि उसका मित्र हो और वे आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो अभी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठाकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा।
परमेश्वर चाहता है हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हर परिस्थिति में हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। और भी एक दृष्टांत परमेश्वर ने बताया है जो लूका 18 और 1 से लेकर 8 पद में लिखा हुआ है। एक विधवा है जो किस प्रकार से अपने न्याय को निरंतर मांगती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत का। प्रभु यीशु मसीह क्यों ये दृष्टांत कह रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याव ना छोड़ना एक चाहिए। एक दृष्टांत का, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य से परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वे ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो अब ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वे उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। प्रभु कह रहा है कि वे तुरंत विश्वासी की प्रार्थना को सुनेंगे और अपने समय पर उनकी उत्तर को देंगे। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। प्रभु इस विकट परिस्थिति में हमें उत्साहित कर रहा है। हमारी बाधाएं, हमारी परिस्थितियां, हमारी भावनाएं हमारी प्रार्थना को रोकने ना पाए, परंतु हम निरंतर प्रार्थना करते चले जाएं ताकि उसके द्वारा और भी खुदा काम करने वाला हो सके। 5 बातें हम देखना चाहेंगे कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो उसका क्या जीवन में रिजल्ट हमें मिलता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो उसका जीवन में क्या रिजल्ट हमें मिलता है। 5 बातें हम देखना चाहेंगे। पहली बात, हमें निरंतर प्रार्थना करना है। आपकी प्रार्थना का जीवन दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। आपकी प्रार्थना का जीवन दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। याकूब 5 और 16 में लिखा हुआ है, याकूब 5 और 16 में लिखा हुआ है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप जब प्रार्थना करते हैं उसका प्रभाव बहुत लोगों पे पड़ सकता है, उनका जीवन बदल सकता है, बहुत से काम हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी प्रार्थना की लाइफ को निरंतर बनाए रखें ताकि दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ सके। आप प्रार्थना के द्वारा दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरी बात जो खुदा सिखाना चाहता है, प्रार्थना उन्नति को लाती है। जब जब भी हम प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन में हमें आशीष दिखाई देगी, हमारे जीवन में उन्नति दिखाई देगी। व्यवस्था विवरण 28 और 2 पद में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 28 और 2 पद में लिखा हुआ है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। खुदा इजरायलियों को सिखा रहे हैं कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, खुदा हमारे जीवन में आशीर्वाद को और उन्नति को लाता है। तीसरी बात जो खुदा सिखाना चाहता है, प्रार्थना सुरक्षा को लाती है, प्रार्थना प्रोटेक्शन को लेकर आती है। भजन संहिता 91 11 से 12 पद में लिखा हुआ, भजन संहिता 91 11 से 12 पद में, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में सुरक्षा को लाते हैं। जहां कहीं भी तू जाए परमेश्वर तेरी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। तो आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में, परिवार में एक बड़ी सुरक्षा दिखाई देगी। चौथी बात जो खुदा बताना चाहता है, प्रार्थना डायरेक्शन को लेकर आती है खुदा की तरफ से। कई बार हमें मालूम नहीं होता है हमें क्या करना चाहिए, कई बार हमें दिशा निर्देशन की जरूरत पड़ती है। यदि आप खुदा की तरफ से डायरेक्शन को चाहते हैं, आप खुदा की तरफ से कुछ बातों को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको प्रार्थना करनी है। आप जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको डायरेक्शन देगा, दिशा निर्देश देगा किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। यूहन्ना 21 और 6 पद में लिखा हुआ है, यूहन्ना 21 और 6 पद में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, नाव की दाईं ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और सब मछलियों को
की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। यहाँ पे लिखा हुआ है चेलों को मालूम नहीं था किस तरफ जाल डालना है, और यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। कई बार हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है, परंतु आप प्रार्थना करेंगे, खुदा अपने निर्देशन को, डायरेक्शन को आपके जीवन में देंगे और उससे आप आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। पांचवी और अंतिम बात खुदा बताना चाहता है, प्रार्थना चमत्कारों को लाती है, प्रार्थना आश्चर्य क्रम को लाती है। आपके जीवन में, परिवार में, आसपास में जब आप प्रार्थना करते हैं वो एक आश्चर्य क्रम को लेकर आती है। मरकुस 16 और 17 से 18 पद में लिखा हुआ है, मरकुस 16 17 से 18 पद में लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कितनी बड़ी आशीष प्रार्थना के द्वारा हमें मिलती है। प्रार्थना के द्वारा हम बड़े बड़े चमत्कारों को, आश्चर्य क्रमों को अपने जीवन में, परिवार में और आसपास में दे सकते हैं। यूहन्ना 16 17 से 18 में लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते जाएं। प्रार्थना हमारी सामर्थ्य है। परिस्थितियां हमारी प्रार्थना लाइफ में बाधा ना बने, हमारी भावनाएं हमारी बाधा ना बने, और कोई बात हमारी प्रार्थना में बाधा ना बने, परंतु परमेश्वर इस विकट परिस्थिति में हमें उत्साहित करना चाहता है विश्वासियों को कि हम निरंतर बिना रुके प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उचित समय पर हमारा न्याय को चुकाएगा और हमारे जीवन में कार्य करेगा, और बहुत से प्रभाव हम अपने जीवन में, परिवार में देखने पाएंगे जो अभी हमने देखे हैं। प्रार्थना हमारे जीवन में उन्नति को लाती है, प्रार्थना सुरक्षा को लाती है, प्रार्थना डायरेक्शन को लाती है, प्रार्थना आश्चर्य क्रम को लाती है, और प्रार्थना के द्वारा हम बहुत से प्रभाव को डाल सकते हैं। तो मसीहियों की जिम्मेदारी है कि इस विकट परिस्थिति में हमें शांत नहीं रहना है, निराश नहीं होना है, अविश्वास का प्रकटीकरण नहीं करना है, परंतु आप निरंतर प्रार्थना करते रहें जब तक हमें रिजल्ट ना मिले, परिणाम ना मिले। आज देख रहे हैं दुनिया में बहुत से लोगों ने कोरोना वायरस के कारण अपने जीवन को गंवा दिया। बहुत से लोग निराशा में, दुख में हैं। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं शायद परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा, परंतु आज की सुबह खुदावन हमें उत्साहित करता है कि हम सब विश्वासी निरंतर प्रार्थना करते रहें, बिना रुके, बिना निराशा हुए, बिना किसी बाधा के प्रार्थना करें। और बाइबल कहती है कि वो उचित समय पर हमारे न्याय को चुकाएगा और हमारी प्रार्थना करेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जब आप अपने घरों में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना निरंतर करते रहें। विश्वास की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए आप जिस किसी भी परिस्थिति में निरंतर प्रार्थना कीजिएगा, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, और बहुत से लोग जो अपने जीवन को खो रहे हैं, दुखी निराश लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए और खुदा से प्रार्थना कीजिए खुदा जल्द से जल्द इन परिस्थितियों को बदले, ताकि हम और भी विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके जीवित वचन के लिए जिसने हमें सिखाया है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। हमारी परिस्थितियां, हमारी भावनाएं, हमारी कोई भी ऐसी परिस्थिति इस प्रार्थना लाइफ में बाधा को न डाल सके। खुदा हमारे विश्वास को और मजबूत बनाइए। हम एक विकट परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, बहुत से लोग दुख में, परेशानी में, संकट में हैं। कोरोना महामारी ने पिता परमेश्वर बहुत सी बाधाओं को पैदा कर दिया, परंतु इस परिस्थिति में भी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारे न्याय को चुकाइएगा खुदावन, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिएगा। हमारी ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस महामारी को दूर करें खुदावन। बहुत से प्रियजन हैं जिन्होंने अपने जीवन को खुदावन गंवा दिया है। हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर, आप जल्द से जल्द हमारी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए, हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए, हमारे देश में, हमारे समाज में एक बड़ा काम कर दीजिए और इस महामारी को दूर कर दीजिए, ताकि अच्छा वातावरण मिले, विश्वास की अच्छी गवाही हो और आपकी सेवाएं
आपके काम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। हमारी पूरी कलीसिया को आप आशीषित करें। कोई बीमारी की हालत में खुदावन तो आप उसे चंगाई दें। कोई कोरोना वायरस से इफेक्टेड है तो खुदावन आप उन्हें चंगाई दें, ताकि सुख शांति हो, आनंद हो और आपकी महिमा होने वाली हो सके। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, जिसने कहा जब जब प्रार्थना करो तो इस प्रकार से किया करो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है। आगे भी आप लोग प्रार्थना करते रहें और जो भी दान है वो आप अपने एनवलप में इकट्ठा करें। कलीसिया को इस विकट परिस्थिति में भी आप निरंतर सपोर्ट करते रहें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें, देश के लिए प्रार्थना करते रहें और खुदा बहुत जल्द से जल्द हमारी प्रार्थना को सुने और सब कुछ अच्छा हो। निरंतर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी मुझे भेजते रहें, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।